मिसाल खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। एक बड़ी तवील और बड़ी प्यारी हदीस है। जब गज़वा तबूक के लिए हुजूर तशरीफ ले जा रहे थे, लश्कर बहुत बड़ा था, 30,000 का लश्कर। उस वक्त एक मौका ऐसा आया कि चूंकि रात को सफर किया करते थे, अरब में आपको मालूम है दिन में शदीद गर्मी, लिहाजा जब तवील सफर होता था तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश होती थी कि रात के वक्त जितना भी फासला तय हो जाए। फिर फजर की नमाज अदा करके भी जब तक धूप की तमाज़त न हो, जितना भी आगे सफर तय कर लिया जाए, जब धूप हो जाती थी तो फिर क़याम। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि सारी रात चलते रहे, फिर फजर की नमाज अदा की, फिर लश्कर का कूच हो गया। तो अब जाहिर बात है वो वक्त ऐसा होता है कि शदीद नींद का गलबा होता है, तो तमाम सहाबा पर नींद का गलबा हो गया। नतीजा क्या निकला कि अब ऊँटनियां जो है या ऊँट जिन पर वो सवार थे, उन्हें गोया कि आजादी नसीब हो गई। किसी का मुंह इधर को उठ गया, उधर चल पड़ी, किसी का इधर उठ गया, उधर चल पड़ी। किसी को कीकर का दरख्त नजर आ गया, उसमें खड़े होकर नाश्ता फरमाना शुरू कर दिया, इसलिए कि जो ऊपर सवार है वो उड़ रहा, और लश्कर पूरा मुंतशिर हो गया। हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये रावी है इस वाक़े के और इस हदीस के, अंसारी साहबी हैं, और इनके शान में हुजूर ने ये अल्फाज इस्तेमाल फरमाए हैं कि आलमुहुम बिल हलाल वल हराम मुआज़ इब्न जबल। मेरे सहाबा में हलाल और हराम के अहकाम से सबसे बढ़कर वाकिफ मुआज़ इब्न जबल, यानी फ़िक़ही मालूमात इनकी बहुत थी। अल्लाह ने, जैसा मैंने कल अर्ज़ किया था, हर चीज का अपना एक तकाजा होता है। किसी का फलसफियाना ज़हन होता है, उसे कानून से दिलचस्पी नहीं होती। किसी का कानूनी ज़हन होता है, उसे फलसफे से दिलचस्पी नहीं होती। तो हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कानून और अहकाम से बड़ी दिलचस्पी थी। तो हुजूर ने फरमाया आलमुहुम बिल हलाल वल हराम मुआज़ इब्न जबल। इन्हीं को आमिल बनाकर हुजूर ने यमन भेजा था। तो जो गुफ्तगू उस वक्त हुई थी वो बहुत अहम है फ़िक़ही एतबार से कि इज्तिहाद के लिए वही दलील हमारे यहाँ वही हदीस जो है बतौर दलील बयान होती है। हुजूर ने फरमाया मुआज़ तुम्हें मैं यमन भेज रहा हूँ, कोई मामला पेश आएगा तो क्या करो? अर्ज़ किया कि हुजूर अल्लाह की किताब की तरफ रुजू करो, जो हुक्म मिलेगा उसके मुताबिक फैसला करो। आपने दरियाफ्त फरमाया अगर अल्लाह की किताब में कोई वाज़ेह हुक्म न मिले तो क्या करोगे? तो अर्ज किया कि हुजूर फिर मैं आपके फरामीन, आपके फरमुदात जो भी मेरे इल्म में है उनकी तरफ रुजू करूंगा, उसके मुताबिक फैसला करूंगा। फिर तीसरी मर्तबा सवाल किया अगर मेरी भी कोई बात तुम्हारे इल्म में न हो फिर क्या करोगे? तो अर्ज किया सुम्मा अजतहिदु, फिर मैं इज्तिहाद करूं। तो हुजूर ने शाबाश कि यही तरीका है। यहीं से वो लफ्ज़ इज्तिहाद चला, और इज्तिहाद के लिए जो दलील है नकली मनकूल हुजूर से वो यही है। बहरहाल ये तारुफ हो गया हज़रत मुआज़ इब्न जबल का। वो रावी है, वो फरमाते हैं कि बकिया तो सब लोग जो है ऊँग रहे थे और लश्कर मुंतशिर हो गया था, लेकिन मैं खास तौर पर हुजूर के साथ साथ लगा रहा। हुजूर की ऊँटनी चल रही है, मैंने भी अपनी सवारी को साथ लगाए रखा। उसकी वजह थी कि तखलीए में एक बात पूछना चाहते थे हुजूर से, तो इसके मुतल्लिक़ लिहाजा अब आदमी जब उसको ज़हन पे कोई एक इरादा हो तो ऊँग नहीं आएगी ना, लिहाजा वो जाग रहे हैं, पूरी तरह होशियार हैं। हुजूर की ऊँटनी चली जा रही है और आप जब ऊपर सवार होते थे तो एक कजावा सा होता था, पर्दे होते थे उस पर, तो हुजूर अपने उन पर्दों में। अचानक हुजूर की ऊँटनी ने ठोकर खाई, उससे वो बिदकी। साथ ही चूंकि ऊँटनी बिल्कुल बराबर चल रही थी हज़रत मुआज़ की, वो भी बिदक गई। अब ये जो एक गड़बड़ हुई तो हुजूर ने अपने उस औदज का पर्दा उठाया और चारों तरफ देखा तो नजर आया कि पूरा लश्कर मुंतशिर हो चुका है, फॉर्मेशन नहीं है और सिर्फ मुआज़ है करीब। तो आपने पुकारा या मुआज़। अब इन्हें और क्या चाहिए था? इसी वक्त के लिए तो ये सारा उन्होंने एहतमाम किया था। उन्होंने अर्ज़ किया लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूँ अल्लाह के रसूल। हुजूर ने फिर आवाज दी उदनो दूनक, और करीब आ जाओ। करीब हुए, उदनो दूनक, और करीब आ जाओ। यहाँ तक के अल्फाज ये हैं कि दोनों ऊँटनियां एक दूसरे से मस करने लगी, बिल्कुल बराबर। हुजूर ने फरमाया मुआज़ से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मैं नहीं समझता था कि लश्कर इस तरह मुंतशिर हो गया होगा और लोग मुझसे इतने फासले पर होंगे। अब इसकी जो असल अहमियत है उसको समझ लीजिए।
कि इस तरह हुजूर का तन्हा छोड़ दिया जाना ये तो बहुत खतरनाक है। आम हालात में भी कोई कमांडर हो, सिपह सालार हो, उस तरह अकेला रह जाए तो दुश्मन को मौका मिले। तो हुजूर ने उस अंदाज में फरमाया, मा कुन्तु अहसिबुन्नास का मकानहिम मिन बोध, मैं नहीं समझ था कि इतने फासले पर होंगे लोग। तो मैं अर्ज किया करता हूं, ये मौका होता है अगर हम जैसा कोई होता तो वो अपनी खास खिदमत का जिक्र करता, देखिए हुजूर, और दूसरे लोगों की तनकीस करता। लोगों को ख्याल ही नहीं है, तवज्जो ही नहीं करते, और मैं तो बिल्कुल आपके साथ लगा हुआ हूँ। इसके बरक्स तर्ज़ अमल था हज़रत मुआज़ का। उन्होंने अर्ज़ किया, हुजूर लोग रात भर जागते रहे हैं, अब नींद का असर हो गया है, तो फी असर दुलजा, उसकी वजह से लोग ऊँग गए हैं, तो ऊँटनियां जो अब आजाद हो गई हैं। अब इसका जवाब सुनिए, हुजूर ने भी वो तकल्लुफ फरमाकर अपने आप को सुपर ह्यूमन की हैसियत से पेश करने की कोशिश कभी नहीं की। आपने फरमाया वह अना कुन्तु नाइसन, हाँ मैं तो खुद भी उग रहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी ये मामला जो है उन्होंने मादरत पेश की सबकी तरफ से, हुजूर ने वो मादरत भी कबूल की और इतनी बड़ी बात फरमा दी, अना कुन्तु नाइसन, बात बिल्कुल ठीक है, मैं खुद भी उग रहा। अब इन्हें जो मौका मिला और इन्हें यह अंदाजा हो गया, हुजूर मुझसे इस वक्त बहुत खुश है कि मैं जाग कर चौकस होकर पूरी तरह साथ चला रहा हूँ। तो अब हज़रत मुआज़ अर्ज करते, ए ज़नली, हुजूर मुझे इजाजत दीजिए अन असअलका अन शैइन, कि मैं आपसे एक सवाल करूँ। क़द अमरज़तनी व अस्क़मतनी व अहज़नतनी, जिसने मुझे निहायत दिलगीर कर दिया है, गमगीन कर दिया है, निहायत मुझे मरीज कर दिया है, यानी एक ऐसी धुन मुझ पर सवार है, मैं सोच कर बीमार हो गया। हुजूर ने फरमाया सलमाशिद, बड़ा प्यारा अंदाज है, जैसे कभी आप बादशाहों की कहानियों में सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, बादशाह राजी हो गया, मांगो क्या मांगते हो। तो यहाँ थोड़ा सा उस प्रकार का अंदाज है, सलमाशिद, जो पूछना चाहो पूछो, छूट। इस वक्त जाहिर बात है तखलिया भी है और हुजूर का खास इस वक्त इल्तिफात है। तो उन्होंने सवाल किया, ये है असल में मेरे और आपके सोचने की बात। सहाबी है, सहाबा में इस दर्जे के हामिल है कि हुजूर ने सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल की है खास एतबार से। अफ़अलु तफ़सील अअलमुहुम बिल हलाल वल हराम मुआज़ इब्न जबल, सहाबा में हलाल और हराम के सबसे ज्यादा जानने वाले मुआज़ इब्न जबल हैं। हुजूर के निकाहों में उनका वो मकाम है कि यमन का गवर्नर बनाकर भेजा है, लेकिन इन्हें क्या फिक्र दामनगी। अर्ज करते हैं, हुजूर मुझे वो बात बता दीजिए, हद्दिसनी बिशैइन युदखिलुनी अल जन्नह व युबाइदुनी अनिन नार। हुजूर मुझे वो एक बात बता दीजिए जो मुझे जन्नत में दाखिल करा दे, जहन्नम से छुटकारा दे। ये है वो राह निजात मौजूद जिस पर ये सारी गुफ्तगू हो रही है, इसकी अहमियत क्या है। उन्होंने ये नहीं समझा कि हमारे लिए तो निजात टेकन फॉर ग्रांटेड है, हमारे लिए तो जन्नत में सीट रिजर्व है, हम मोहम्मद के सहाबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लिए क्या सवाल। वो हासबा होगा औरों का होगा, जज़ा सज़ा होगी औरों को होगी, नहीं। इन सहाबी को ये फिक्र दामनगीर है और क्या अल्फाज कहे, क़द अमरज़तनी व अस्क़मतनी व अहज़नतनी, मुझे तो इस फिक्र ने बीमार कर दिया, मुझे सख्त गमगीन बना दिया। मर्ज और सकीम, इन्नी सकीम, ये मालूम होगा आपको, बीमार को कहते हैं, और मर्ज तो है क़द अमरज़तनी व अस्क़मतनी व अहज़नतनी। अब इसका जवाब हुजूर ने जो दिया वो इस वक्त उसके पूरे अल्फाज मुझे याद नहीं, लेकिन वो वही है जो सूरत अल-असर में आ रहा है हमारे सामने। शहादत दो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं उसका रसूल, उस पर जम जाओ और अल्लाह के साथ शिर्क हरगिज न करो, और इसी पर तुम्हारी मौत वाक़ई हो जाए, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। अच्छा, जवाब तो मिल गया। अब शिर्क के मानी क्या है, वो एक तकरीर मुकम्मल होगी। सिर्फ ये है कि इन अल्फाज में तो यूं समझिए न के मज़ामीन के दरिया हैं जो कूजे में बंद किए गए। जो बात इस वक्त मुझे बतानी थी वो ये थी। इसके बाद अब हुजूर खुद एक सवाल करते हैं
यानी मैं कहा करता हूं कि अब दरियाए सखावत जोश में है। तुमने जो पूछा था पूछ लिया, मैंने जवाब दे दिया। अफला अदुल्लु का या मुआज, तो है मुआज, क्या मैं तुम्हें ये ना बताऊं बेरास हाजिल अम्र व उमूदिही व ज़रवतुस सनाम मिन, कि ये जो दीन है हमारा, इसकी जड़ क्या है, इसका तना क्या है, इसकी चोटी। मैंने अर्ज किया था ना कि हुजूर ने तमसील इख्तियार किया कि दीन में क्या पहले है क्या बाद में है, किसकी हैसियत जड़ की है, किसकी हैसियत तने की है, किसकी हैसियत चोटी की है। जब तक कि इसका फहम हासिल नहीं होगा, हो सकता है कि बुनियादी बातें आप नजरअंदाज कर रहे हो और सानवी और गैर अहम बातों को आप बड़ी मजबूती से थाम कर बैठे हुए। इसी को कहा था हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने यहूदी उलमा पर तनकीद करते हुए कि तुम मच्छर छानते रहते हो और समोचे ऊंट निकल जाते हो। बड़े बड़े गुनाह तो कर रहे हो और छोटी छोटी बातों के ऊपर दस्तो गरीबान, मुनाजरे और झगड़े। यही हाल हमारा है आज। सूद जैसा गुनाह, उसमें पूरी कौम मुलव्वस। झगड़ा किस पर हो रहा है कि रफा यदैन है या नहीं है, हाथ यहां बंधेंगे या यहां बंधेंगे, उस पर तो झगड़े। मन दीगरम तू दीगरी, उस पर फिरकेबाजी। लेकिन सूद, रिश्वत, हरामखोरी, ये सब कर सकते। हालांकि ये है जड़ की बात, वो है सानवी बात। इसी को कहा करते हैं कि अशरफियां लुटे और कोयलों पर मोहर। किस कदर हिमाकत है, अशरफियों की हिफाजत नहीं हो रही, कोयलों की हिफाजत हो रही। ये क्यों होता है? सेंस ऑफ प्रोपोर्शन नहीं रहता। किस चीज की क्या अहमियत है, निस्बत और तनासुब दुरुस्त है। दीन में जड़ क्या है, तना क्या है, अब ये तशरीह हुजूर ने फरमाई और उसके लिए तमसील इख्तियार फरमाई। वो किससे की है? वो दरख्त की एक जड़ है, दरख्त उस पर खड़ा है, ग़िज़ा वहां से मिल गई, जड़ सूख जाएगी, दरख्त सूख जाएगा। फिर तना है, फिर उसके ऊपर चोटी है। दरख्त जो आप लगाते हैं, फर्ज कीजिए आम का दरख्त लगाया, तो क्या जड़ के लिए लगाया या तने के लिए लगाया? आपने तो दरख्त लगाया है आम के लिए। आम लगता है चोटी पर जाकर, लेकिन जड़ के बगैर तना नहीं, तने के बगैर चोटी नहीं, चोटी ना हो तो आम नहीं। इस तमसील को ध्यान में रखिए कि आपने फरमाया अफला अदुल्लु का या मुआज, ऐ मुआज, तुमने जो सवाल किया वो तो मैंने जवाब दे दिया। मजीद क्या मैं तुम्हें ये ना बताऊं कि बेरास से हाज़िल अम्र, इसकी जड़ क्या है, वह उमूदिही, उसका तना क्या है, और ज़रवतुस सनाम मिन, उसकी चोटी क्या है। हज़रत मुआज़ को क्या कहना था इसके जवाब में? बे अभी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह फ़कुल, हुजूर मुझ पर, आप पर, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, जरूर फरमाइए, और क्या चाहिए। अब आपने फरमाया रास हाज़िल अम्र शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा शहादत इसकी जड़ है। व उमूदुहु, और उसका तना क्या है? इक़ामुस सलात व इताअज़ ज़कात, नमाज का कायम करना, ज़कात का अदा करना।